पिछली वीडियो में आपने ट्रिगोनोमेट्री के जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th की जो बुक है उसमें से एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन आपने 1 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। इसके बाद में जो क्वेश्चंस बचे हुए नंबर 7 से जो 11 तक के क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन रह गए हैं उन क्वेश्चंस को आज सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें फर्स्ट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में दिया हुआ है ब्रैकेट में और 1 माइनस साइन थीटा सेकेंड कोष्टक में दिया हुआ है इस वाले में। नीचे दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, जो 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, इनके आपस में मल्टीप्लाई ऊपर करा देते हैं और नीचे जो डिटरमाइन में है उसको भी मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ऊपर हमारा 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन थीटा और साइन का करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे कराएंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 के साथ और माइनस कॉस थीटा का कराएंगे तो माइनस का कॉस थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन और कॉस से कॉस कट जाएंगे तो यहां से बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वी नो दैट, हम जानते हैं, हमने पिछली थ्योरम में भी आपको सॉल्व कराया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो इसको क्या करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर चढ़ा हुआ था अलग अलग, हमने उसे एक साथ चढ़ा दिया पूरा, कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर। अब कॉस अपॉन साइन हमारा क्या होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर और कॉट थीटा की हमें वैल्यू कितनी दी हुई है 7/8। तो हम यहां पे 7/8 पुट कर देंगे और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो हमारा यहां से फर्स्ट वाला जो है वो आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसी में हमारा सेकंड दिया हुआ है तो यहां से हमारा क्या दिया हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 और फर्स्ट में हमने फाइंड किया हुआ है तो हमारा कितना आया 49/64। और यहां से अगर हम सेकंड वाले को देखते हैं तो हमारा सेकंड वाला यहां पे प्रूफ हो जाता है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो दिया है वो यहीं से प्रूफ, यानी कि अगर हम यहां से लगाना शुरू करेंगे और यहां तक आएंगे तो उसे हम फाइंड कर लेंगे। और अगर डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है तो हम क्या करेंगे 7/8 का मान रख के उसका भी 49/64 फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 देन चेक 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos A माइनस साइन स्क्वायर A। तो देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो यहां से cot A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3। तो यहां पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया एक ट्रायंगल और ट्रायंगल हमारा हो गया A B एंड C।
ये हमारा राइट एंगल है और ए एंगल हमारा यहाँ कॉट ए में गिवन है। तो कॉट ए इज इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा 4 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो यहां से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहां पे हमें जो हाइपोटेनस है उसको फाइंड करना है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है उसका उपयोग कर लेते हैं। तो पाइथागोरस का यूज करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहां से AB हमें कितना दिया हुआ है 4, AB कितना है 4, तो यहां 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ है परपेंडिकुलर जो हमारा 3 का स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे 4 का 16 और 3 का 9, तो ये हुआ हमारा 25। तो यहां से जो AC आएगा वो कितना आ जाएगा 5, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारा हो गया 5। अब देख लेते हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइडों को एक साथ करते हैं, अगर ये हमारी इक्वल हो जाएंगी तो हमारा कैसा हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा कि मेरा लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है। तो देख लेते हैं यहां से 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस A माइनस साइन स्क्वायर A। ये हमारा यहाँ पे लिख लिया हमने ऊपर से। इसके बाद देखते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर की tan की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से हमारा tan A इज इक्वल टू होगा आपका जो L, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसे लिखेंगे 1 माइनस 3 अपॉन 4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब कॉस देख लेते हैं कि कॉस हमारा क्या होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा कितना हो गया 4 और हाइपोटेनस हमारा हो गया 5 स्क्वायर माइनस साइन में आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व करते हैं तो आगे लिख लेते हैं यहाँ पे कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 अपॉन यानी कि 1 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। इसका स्क्वायर खोल देते हैं और इसका स्क्वायर माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे तो 16 और 16 में से 9 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 7 अपॉन 16 अपॉन 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25 अपॉन 16, तो 16 से 16 यहाँ कट हो जाता है और यहाँ हमारा बचेगा 7 अपॉन 25। तो अब हमारा यहाँ पे कितना बचता है कि 7 अपॉन 25 इस साइड भी है, यहाँ पे लिख देते हैं इसके बाद कि 7 अपॉन 25 इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। तो यहां से हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया है तो ये जो वैल्यू है उसे हम वेरीफाई कर लेंगे। तो ये इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं क्वेश्चन 8 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A is equal to 1 upon root 3 then find the value of फर्स्ट कंडीशन में sin A cos C प्लस cos A sin C, सेकेंड में cos A cos C माइनस sin A sin C। तो यहां से हमें जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। सॉल्व, तो गिवन है हमें कि ABC एक ट्रायंगल है, उस ABC ट्रायंगल में जो ट्रायंगल B वो एंगल B है, सॉरी एंगल B है वो हमारा कितना है 90 है एंड tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, ये हमें गिवन है। तो यहां से एंगल B 90 है तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा A B एंड C, ये जो हमारा एंगल है एंगल B, यहाँ पे जो एंगल B दिया हुआ है गिवन है एंगल B हमारा कैसा होना चाहिए 90 होना चाहिए और tan A में है, इसका मतलब tan A में ये एंगल हमारा A दिया हुआ है।
अब tan a क्या होता है, यहां दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू 1/√3 और tan a को क्या बोलते हैं, वो आपका होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर यहां कितना है 1 और बेस हमारा कितना हो गया √3। अब यहां से हमें परपेंडिकुलर पता चल गया है, बेस पता चल गया है, लेकिन यहां पे हाइपोटेनस को हमें पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस जो थ्योरम है उसका उपयोग कर लेते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AB हमें कितना दिया हुआ है √3 का स्क्वायर प्लस 1²। तो यहां से हमारा 3 + 1 इज इक्वल टू कितना होगा 4। तो AC की जो वैल्यू होगी वो हमें कितनी पता चल जाएगी, क्योंकि 4 का रूट स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा और AC हमारे जो निकलेगा वैल्यू वो आ जाएगी 2। अब यहां से केस फर्स्ट में देख लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में पूछा गया है sin A cos C प्लस cos A sin C। अब यहां पे sin A है, एंगल हमारा A पर ही है, तो sin A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो sin A हो गया 1/2। अब cos C, यानी कि अब इस एंगल को ले लिया गया C वाले एंगल को, और जब एंगल C लेंगे तो ये हमारा कैसा हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये हमारा बेस हो जाएगा। तो cos C हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस हमारा कितना हो गया 1 हो गया और परपेंडिकुलर कितना हो गया 2। तो यहां भी हमारा आ जाएगा 1/2 प्लस cos A। अब इस एंगल से cos A फाइंड करते हैं, तो cos A इज इक्वल टू होता है हमारा कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि √3/2 इंटू sin C इस वाले से करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी √3/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3/4। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम होगा वो 4 आएगा और 1 + 3 इज इक्वल टू 4/4 कैंसिल हो गया तो कितना आएगा हमारा 1। यानी कि sin A cos C प्लस cos A और sin C में जो मान आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 1। अब इसमें सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड हमारा दिया हुआ है cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A हमारा कितना होगा √3/2 और cos C हमारा क्या होगा सेम C को एंगल मानते हुए 1/2 माइनस sin A क्या हो जाएगा 1/2 और sin C इस एंगल से क्या हो जाएगा √3/2। तो यहां से जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा √3/4 माइनस √3/4 और ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, यानी घटाने पे जो मान होगा वो हमारा कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कैंसिल कह सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर इसे घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी 0 वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो राइट एंगल बी दिया हुआ था tan की वैल्यू दी हुई थी, इसमें से हम दोनों क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR इज इक्वल टू 25 and PQ is equal to 5, then find the value of sin P, cos P and tan P। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं कि राइट एंगल, ये हमने एक राइट एंगल बना लिया है जिसमें से राइट एंगल एट Q, यानी कि Q हमारा राइट एंगल होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए, राइट एंगल हमारा Q होना चाहिए। अब P Q एंड
आर। यहां पे गिवन है, उसे देख लेते हैं। गिवन है हमारा पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी क्यू इज इक्वल टू 5 एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू 90, क्योंकि राइट एंगल हमारा क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। तो अब हम यहां देखते हैं कि हमारा जो पी क्यू दिया है वो ये दिया हुआ है, और यहां पे अगर हम देखते हैं कि पी आर और क्यू आर इन दोनों को, यानी हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर का जो सम है वो हमें कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके, तो इसे देखते हैं कैसे करते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं कि जो हमारा पी आर है और आर और क्यू दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है, तो इसमें से हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा क्यू आर है उसको अगर हम एक्स लेट करते हैं तो यहां से हमारा पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो यहां से हमारा पी आर क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। क्यू आर हमने एक्स लेट किया हुआ है, तो यहां से हमारा जो पी आर आएगा वो कितना हो गया, 25 माइनस एक्स। ये हमने पी आर क्यू आर गिवन था, यहां से हमने इसको फाइंड कर लिया। अब ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया है जिसमें हमें जो इसकी तीनों साइड हैं वो हमें पता हो गई हैं। अब क्या करते हैं, यूजिंग, क्योंकि x की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो यहां हम आसानी से sin p cos p और tan p की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यूजिंग, अब इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं पाइथागोरस से, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस की जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां से हम लिखते हैं कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर हमारा कितना दिया हुआ है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 25 माइनस एक्स दिया हुआ है। पी क्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर 25, और प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है वो हमें x, तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर। इस स्क्वायर को, होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, तो 25 का स्क्वायर, यहां एक फार्मूला हमारा काम करेगा, वो फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab की तरीके से 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। ये जो 25 है इसको इस साइड लाते हैं और ये 50x को हम उस तरफ ले जाते हैं। तो यहां से हमारा 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x। तो 25 हम लेस करेंगे तो 600 इज इक्वल टू 50x, 0 से 0 और 5 की टेबल से 30, नहीं सॉरी 5 का अगर हम 60 में डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, बचे हमारे कितने, यहां से 1, तो 5 2 जा 10, तो यहां से x इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 12। अब यहां से हमारा x इज इक्वल टू 12 आएगा, यानी कि जो जो परपेंडिकुलर है वो हमारा कितना आ जाएगा 12। अब जब परपेंडिकुलर 12 आ जाएगा तो 25 में से अगर हम x यानी कि 12 को लेस कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 13। तो उसे देख लेते हैं, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। तो यहां से जो हमारा हाइपोटेनस है वो हमारा कितना आ जाता है, यहां से 13। अब हम जो वैल्यू हमें दी हुई है साइन पी, कॉस पी और टेन पी, उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो यहां से सबसे पहले देख लेते हैं क्या है,
साइन P इज इक्वल टू, और साइन P इज इक्वल टू क्या होगा, P हमारा ये है, ये एंगल हो गया, तो साइन P इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना 12/30। सेकंड है हमारा cos P हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5/30, एंड थर्ड हमारा होता है tan P, और tan P क्या होगा हमारा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। इस प्रकार से हम यहाँ पे हमें P की दिया हुआ है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि वैल्यू को x पुट कर लेंगे, लेट कर लेते हैं QR की वैल्यू को, और यहाँ से हमें PR की वैल्यू 25 - x यानी कि एक इक्वेशन में बन जाती है, और उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं पाइथागोरस से। यहाँ से x की वैल्यू जैसे ही आती है हमें तीनों साइड्स पता चल जाती हैं, PQ हमारा 5, QR हमारा 12 एंड PR इज इक्वल टू 13। जैसे ही हमें ये सारी साइड्स पता चलती हैं वैसे ही हम साइन P का मान जो है वो निकाल लेते हैं, cos P का निकाल लेते हैं, और tan P का आसानी से निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ आपको 5 दिए हुए हैं, तो आप इसमें ट्रू और फॉल्स देखिए आप क्या होंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो वो भी हम आपको बता देंगे। तो ये जैसे थ्योरम्स थी उसी प्रकार से आप इसे सॉल्व करिए। ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये एक्सरसाइज के बाद के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम कराने वाले हैं, और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे उनसे इस क्वेश्चन से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ये इस क्वेश्चंस करने से पहले हमने आपको पिछले वीडियो में जो बताए हुए थे आपको किस प्रकार से 0 से 180 तक के जो मान थे, वैल्यू थी डिग्री में, वो कैसे बताया था, रेडियन चेंज करना भी बताया था, तो उसका इसमें उपयोग होने वाला है। तो आप लोग इसे देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा इन ट्रायंगल ABC, यानी कि एक हमें ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्रायंगल ABC, A, B एंड C। इसके बाद दिया हुआ राइट एंगल एट B, यहां बन भी गया है उसी प्रकार से। तो यहां पे हमारा जो ये ट्रायंगल है वो हमारा कैसा हो गया, राइट एंगल हो गया। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये जो AB है हमारा वो हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर। एंड ACB इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है, तो यहां पे जो बीच का होता है वो एंगल गिवन होता है, और वो हमारा कितना है 30। तो एंगल C हमें गिवन हो गया, ये हमारा हो गया 30। डिटरमाइन द लेंथ्स ऑफ द साइड BC एंड AC। AB दिया हुआ है, 2 एंगल फाइंड हो गए हैं, यहां से BC और AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं इसकी सॉल्विंग क्या होगी। गिवन है, पहले उसे नोट कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन है एंगल B इज इक्वल टू 90, राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें B जो हमारा है वो 90 है। AB इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एंड ACB इज इक्वल टू 30 अंश दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से हमें BC फाइंड करना है, तो देख लेते हैं कि tan C इज इक्वल टू tan C, क्योंकि ये हमें 30 दिया हुआ है, यहां से हम सॉल्व करेंगे। तो tan जो होता है वो आपका होता है कि जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर इसके हिसाब से एंगल C लेंगे तो परपेंडिकुलर उसके सामने की भुजा होगी, तो ये हमारा हो गया 5, यानी कि AB अपॉन BC। तो AB हमें कितना हो गया 5, और BC अभी फाइंड करना है, क्योंकि BC फाइंड करना है। tan C, अब C कितना दिया हुआ है, यहां से 30 इज इक्वल टू 5 अपॉन BC। तो अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है,
पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कैसे हम साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि जो साइन 30 अपॉन कॉस 30 की वैल्यू होगी वहां से हम फाइंड करके टेन 30 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वो वैल्यू हमारी कितनी होगी कि 1 अपॉन रूट 3। तो यहां से टेन 30 की वैल्यू होगी 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन BC। तो यहां से BC इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 रूट 3। यहां से हमने BC की वैल्यू फाइंड कर ली है और वो हमारा कितना आया 5 रूट 3। ये हमारा यहां से फर्स्ट आंसर आ गया। अब यहां से वैल्यू हमें निकालनी है AC की। तो इसकी टू कंडीशन है, दो तरीके से आप इसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां हम पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम यहां से साइन की वैल्यू जो है उसे पुट करके कर सकते हैं। तो देख लीजिए, दोनों मेथड बता देते हैं। फर्स्ट केस में हम देख लेते हैं साइन C इज इक्वल टू, साइन C इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा 5 अपॉन हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा AC। अब यहां भी हम साइन C की वैल्यू 30 रखते हैं, तो 5 अपॉन AC। तो साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, 5 अपॉन AC। तो AC इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये भी हमारा सेंटीमीटर है। तो यहां से हमें BC की वैल्यू यहां से फाइंड हो जाती है, और AC की वैल्यू हम साइन C को पुट करने के बाद में उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक सेकंड मेथड भी, पिछले जितने भी सवाल थे उनमें हमने किया हुआ है कि अगर हमें टू साइड्स पता है और हाइपोटेनस को अगर पता करना है तो हम स्क्वायर करके उसे फाइंड कर लेते हैं। अगर देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करा देते हैं उसको भी यूजिंग सेकंड मेथड। मान ये सेकंड मेथड है, अगर AC की वैल्यू इससे भी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां से AB हमें कितना गिवन है, AB हमारा है 5, तो 5 का 25 प्लस BC कितना दिया हुआ है 5 रूट 3। तो यहां से 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3, तो यहां से आएगा 25 प्लस 75, 25 3 जा 75। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा 100। तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट 100, और इसे क्या लिखेंगे हम 10। तो यहां से हमें भी वैल्यू 10 सेंटीमीटर हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये दो मेथड है। अगर हम डायरेक्ट साइन C से वैल्यू फाइंड करेंगे तब भी हमारी 10 सेंटीमीटर आएगी, और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं तब भी यहाँ पे हमारा मान कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर ही आएगा। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चंस है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है। एग्जाम की हिसाब से ये क्वेश्चंस आने की संभावना इस प्रकार के क्वेश्चंस की ज़्यादा हो जाती है। तो इसे देख लेते हैं। दिया हुआ है ट्रायंगल PQR में राइट एंगल एट Q, एक हमारा PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, जहां पे राइट एंगल Q पर है। ये हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहां से इसकी सॉल्विंग देख लेते हैं। गिवन है हमें एंगल Q इज इक्वल टू 90, राइट एंगल दिया हुआ है, तो यहां पे जो Q हमारा एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 90। PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसे लिख भी लेते हैं। PQ हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर एंड PR 6 सेंटीमीटर। यहां से हम वैल्यू QR की फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बट यहां पे हमें डिटरमाइन क्या करना है QPR एंड PRQ, यानी कि हमें इसके लेंथ की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इसे हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इस एंगल को लेट करते हुए R को, क्योंकि यहां पे हमें अगर इसको R लेट करेंगे तो यहां से हमें क्या पता होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है। तो साइन
आर इज इक्वल टू, तो ये हमारा एंगल भी पता चल जाएगा आर का। तो साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी क्यू अपॉन पी आर। तो यहां से हमारा 3/6 कट जाएगा, ये तो कितना आएगा 1/2। साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। और अगर साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, तीसंस की, तो यहां से हमारा जो आर आएगा वो एंगल कितना आ जाएगा 30। तो इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। यहां पे हमसे देखिए पी क्यू आर, तो ट्रायंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। एक तो हमारा ये आंसर हो गया कि यहां हमारा कितना हो गया 30। अब इसमें पूछा गया क्यू पी आर, यानी कि एंगल पी को पूछा गया, और हमें पता है कि अगर एक त्रिभुज दिया हुआ है, उस त्रिभुज में जो आंतरिक कोण होते हैं, उन आंतरिक कोणों को अगर हम जोड़ देते हैं तो आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है 180, और इसमें से 2 दिए हुए हैं तो इनको ऐड करके 180 में से घटा देते हैं। वी नो दैट एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। अब यहां से एंगल हमें कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 90 एंड एंगल R दिया हुआ है, तो Q हमारा कितना है 90 और R हमारा कितना है 30, और ये एंगल P इज इक्वल टू 180। तो एंगल P इज इक्वल टू क्या होगा 180, और 90 और प्लस 30 कितना हुआ 120, और 120 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 60। तो यहां से हमारा एंगल P इज इक्वल टू कितना आ गया 60। तो इस प्रकार से यहां से एंगल Q P R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब एक्सरसाइज 8.2 जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे हम अगले वीडियो में आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।